नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। हाल ही में देश में विधानसभा चुनाव हुए और उनके नतीजे भी सामने आ गए हैं। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहे जो लोकसभा सांसद तो थे ही और अब विधानसभा चुनाव में भी अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामपुर सदर सीट से सांसद आजम खां को ही देख लीजिए। हालांकि 22 मार्च को ही दोनों ने अपने अपने लोकसभा सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कोई व्यक्ति एक साथ दो पदों को क्यों नहीं संभाल सकता, दोनों में से किसी एक पद से इस्तीफा नहीं देने पर क्या होता है, और साथ ही इसके संवैधानिक प्रावधान को भी समझेंगे। पर उससे पहले आप सभी से एक जरूरी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल सीट पर आसानी से जीत दर्ज कर ली थी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हरा दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा सांसद भी थे और करहल सीट से विधानसभा चुनाव भी जीत चुके थे। इसी तरह आजम खान भी रामपुर से लोकसभा सांसद थे और रामपुर सीट से विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीत लिया था। हालांकि कानूनन दोनों एक ही पद पर नहीं रह सकते। अगर वो लोकसभा सांसद बने रहना चाहते थे तो उन्हें विधायकी पद से इस्तीफा देना था। हमारे संविधान के अनुसार एक व्यक्ति लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह कोई विधायक रहते हुए भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर वो उस चुनाव में जीत जाता है तो उसे किसी एक पद से इस्तीफा देना ही होता है। कोई भी व्यक्ति एक समय में दो पदों पर बना नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई 2 सीट से विधायक या सांसद भी बन जाता है तो उस स्थिति में भी उसे एक सीट छोड़नी ही पड़ती है। कोई भी लोकसभा सदस्य रहते हुए विधायक पद की शपथ ग्रहण नहीं कर सकते और अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें लोकसभा स्पीकर को इस बात की सूचना देनी होती है। अगर उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है तो नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन बाद उनकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाती है। वैसे तो संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की थी, लेकिन इसके अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं। संविधान के आर्टिकल 101 के क्लॉज 2 के मुताबिक अगर कोई लोकसभा का सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के अंदर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। इसी तरह अगर किसी विधानसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे भी 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है। ऐसा ना करने पर उसकी लोकसभा की मेंबरशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर कोई लोकसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिन के अंदर एक सदन से इस्तीफा देना होता है। संविधान के आर्टिकल 101 के क्लॉज 1 और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट की धारा 68(1) में इसका प्रावधान दिया गया है। तो वहीं अगर कोई व्यक्ति 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों ही जगह से जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के अंदर किसी एक सीट से इस्तीफा देना होता है। यही बात विधानसभा चुनाव में भी लागू होती है। 2 सीट से जीतने के बाद किसी एक सीट से 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है, जबकि शपथ को लेकर कोई समय सीमा नहीं होती है। फिलहाल तो अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अपने अपने क्षेत्र की विधायकी चुन ली है। पर अब सवाल ये उठता है कि अब आखिर छोड़ी हुई सीटों को कौन संभालेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छोड़ी हुई सीटों पर अब दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे और नए चुने हुए प्रत्याशी को उस सीट का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। 1996 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसकी धारा 151(a) के मुताबिक खाली हुई सीट पर चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की कानूनी व्यवस्था तय की गई है। अगर दोनों ने विधानसभा सीट छोड़ी होती तो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होते, पर अभी लोकसभा की सीट छोड़े जाने पर लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।